नमस्कार। कभी सोचा है एक नन्ही सी चींटी और एक विशाल व्हेल, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? देखिए, इस धरती पर जानवरों की इतनी किस्में हैं, इतनी ज्यादा कि ये सब एक बहुत बड़ी पहेली जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि साइंटिस्ट्स आखिर इस विशाल एनिमल किंगडम को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। 10 लाख से भी ज्यादा। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये तो वो स्पीशीज हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स अब तक पहचान पाए हैं, नाम दे पाए हैं। और असल गिनती, अरे वो तो इससे कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है। अब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को समझना, उसे एक सिस्टम में बिठाना, ये साइंस के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है कि नहीं? तो सवाल फिर वही आता है, आखिर हम इस सब का मतलब कैसे निकालें? सोचिए, ये एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है और अगर कोई सिस्टम ना हो तो ये बस किताबों का ढेर है, जानकारी का अंबार। इसीलिए क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण इतना जरूरी हो जाता है। यही वो तरीका है जिससे हम इन लाखों स्पीशीज के बीच रिश्ते खोज पाते हैं और लाइफ की पूरी कहानी को समझ पाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम उन बेसिक टूल्स को समझेंगे जिनसे जानवरों को क्लासिफाई किया जाता है। फिर देखेंगे कि बॉडी के डिजाइन के हिसाब से उन्हें बड़े बड़े ग्रुप्स में कैसे बांटा गया है। हम कुछ बहुत ही अजीब और अनोखे एनिमल ग्रुप्स यानी फाइलम से मिलेंगे, अपने खुद के ग्रुप वर्टिब्रेट्स को थोड़ा और करीब से जानेंगे और आखिर में इस शानदार ट्री ऑफ लाइफ पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। खुद को एक डिटेक्टिव की तरह सोचिए, जिसके सामने लाखों सुराग बिखरे पड़े हैं। बायोलॉजिस्ट्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। वो कुछ बहुत बेसिक सवालों के जवाब ढूंढकर इस पहेली को सुलझाते हैं, और यही सवाल हैं उनका क्लासिफायर्स टूलकिट। और इस टूलकिट का पहला औजार है बॉडी का बेसिक प्लान। अच्छा, किसी भी जानवर को देखकर पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना, कि क्या उसे दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे आईने में दिखता है? बस इसी को कहते हैं सिमेट्री। ये किसी भी जानवर के शरीर का एकदम बेसिक ब्लूप्रिंट होता है और यकीन मानिए, इससे उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो सिमेट्री के दो मेन डिजाइन होते हैं। पहला है रेडियल सिमेट्री। सबसे बढ़िया उदाहरण है पिज्जा। उसे आप किसी भी एंगल से सेंटर से काटिए, हर टुकड़ा बराबर होगा। ये डिजाइन अक्सर उन जीवों में मिलता है जो एक जगह टिके रहते हैं या बस धीरे धीरे तैरते हैं। और दूसरा है बायलैटरल सिमेट्री। जैसा कि हम इंसानों का शरीर है, इसे सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक लेफ्ट और एक राइट। ये डिजाइन चलने फिरने, शिकार करने मतलब एक्टिव लाइफ के लिए ज्यादा बेहतर है। हमारे टूलकिट में अगला औजार है जर्म लेयर्स। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए नींव डाली जाती है ना? जब कोई भी जीव अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो सेल्स की कुछ परतें बनती हैं, और इन्हीं परतों से आगे चलकर स्किन, मसल्स और बाकी सारे ऑर्गन्स बनते हैं। मतलब ये लाइफ के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब देखिए, कुछ सिंपल एनिमल्स जैसे कि जेलीफिश, उनमें सिर्फ दो ही लेयर्स होती हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। इन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन ज्यादातर कॉम्प्लेक्स जानवरों में इन दोनों के बीच एक तीसरी लेयर भी होती है, जिसे कहते हैं मीजोडर्म। और ये तीसरी लेयर सच में एक गेम चेंजर थी। इसी से मसल्स बनी, हड्डियां बनी और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बने। ये इवोल्यूशन में एक जबरदस्त छलांग थी। अच्छा, अगला सुराग है सीलोम। आसान भाषा में कहें तो बॉडी के अंदर की कैविटी या खाली जगह। पर ये सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये वो स्पेस है जहां हमारे सारे ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं, उन्हें बढ़ने और मूव करने की जगह मिलती है। तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है, क्या किसी जानवर में ये कैविटी है? और अगर है भी तो किस तरह की है? तो इस बेसिस पे एनिमल्स के तीन ग्रुप बन जाते हैं। पहले हैं एसिलोमेट्स, जैसे फ्लैटवर्म्स। ये अंदर से एकदम सॉलिड होते हैं, कोई कैविटी नहीं। दूसरे हैं सूडोसिलोमेट्स। इनमें एक तरह की झूठी कैविटी होती है जो ऑर्गन्स को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाती। और फिर आते हैं हम, मतलब सिलोमेट्स, जैसे केंचुए और इंसान। हमारे अंदर एक ट्रू कैविटी होती है जो एक कुशन की तरह काम करती है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम को डेवलप होने में मदद करती है। तो अब तक जो भी हमने सीखा, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, सीलोम, इन सबको मिलाकर अब हम एनिमल किंगडम के सबसे बड़े बंटवारे तक पहुंच गए हैं। ये एक ऐसी खूबी है जो जानवरों को दो बहुत बड़े, एकदम अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है। और ये सब एक छोटी सी रॉड जैसी चीज से शुरू होता है। और वो चीज है नोटोकॉर्ड। ये एक फ्लेक्सिबल रॉड होती है जो एम्ब्रियो को डेवलप होते समय सपोर्ट देती है। कुछ जानवरों में ये जिंदगी भर रहती है
और हम जैसे बाकियों में ये रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। बस इसका होना या ना होना यही एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा डिवाइडिंग लाइन है। तो देखिए, यहां बंटवारा बिल्कुल साफ है। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होता है उन्हें कहते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं होता वो है नॉन कॉर्डेट्स। और ये सिर्फ एक फर्क नहीं है, इससे तो बॉडी का पूरा डिजाइन ही बदल जाता है। जैसे कॉर्डेट्स में नर्वस सिस्टम पीठ की तरफ होता है, तो नॉन कॉर्डेट्स में पेट की तरफ। ये एवोल्यूशन के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, दो अलग दुनियाएं। चलिए, अब जब हम क्लासिफिकेशन के नियम जान गए हैं तो एनिमल किंगडम के कुछ सबसे कमाल के ग्रुप्स यानी फाइलम की एक तेज तर्रार सैर पर निकलते हैं। तैयार हो जाइए, कुछ बहुत ही अजीबो गरीब जीवों से मुलाकात होने वाली है। तो सबसे पहले मिलते हैं फाइलम पोरीफेरा यानी स्पंज से। ये इतने सिंपल हैं कि इन्हें जिंदा वाटर फिल्टर भी कह सकते हैं। इनके शरीर में कोई ऑर्गन नहीं होता, बस पोर्स और कैनाल्स का एक नेटवर्क होता है। ये लगातार अपने अंदर पानी खींचते रहते हैं ताकि उससे खाना और ऑक्सीजन निकाल सकें। सही मायनों में ये एनिमल किंगडम के सबसे पुराने और सबसे बेसिक मेंबर्स में से हैं। अगला ग्रुप है निडेरिया, मतलब जेलीफिश और कोरल्स का परिवार। इनका सबसे बड़ा हथियार इनके स्टिंगिंग सेल्स, जिन्हें नीडोब्लास्ट कहते हैं। इनकी लाइफ के दो अलग अलग रूप हो सकते हैं। एक है पॉलिप, जो किसी सतह से चिपका रहता है जैसे सी एनीमोन, और दूसरा है मेड्यूसा, जो आजादी से तैरता है, बिल्कुल एक जेलीफिश की तरह। और अब मिलते हैं इस धरती के असली रूलर्स से, फाइलम आर्थ्रोपोडा। कीड़े मकोड़े, मकड़ियां, केकड़े, ये सब इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। और इनकी कामयाबी का राज क्या है? एक तो इनका मजबूत बाहरी कवच यानी एक्सोस्केलेटन, और सबसे जरूरी इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब इनके मुड़ने वाले पैर और एंटेना, जो इन्हें किसी भी माहौल में फिट होने में मदद करते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये इनकी कामयाबी की पूरी कहानी बयां कर देता है। जरा सोच कर देखिए, इस धरती पर जितने भी नाम वाले स्पीशीज हैं, उनमें से हर 3 में से 2 आर्थ्रोपोड है। मतलब इनकी गिनती और इनकी वैरायटी सच में दिमाग घुमा देने वाली है। एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का। अब इस ग्रुप की रेंज देखिए, इसमें धीरे धीरे चलने वाले घोंघे भी हैं, तो समुद्र के सबसे इंटेलिजेंट जीवों में से एक ऑक्टोपस भी। इन सब का शरीर सॉफ्ट होता है और ज्यादातर के पास प्रोटेक्शन के लिए एक हार्ड शेल होता है। और हां, इनकी एक और खास पहचान है, रेड्यूला। ये एक तरह की फाइल जैसी जुबान होती है जिससे ये अपना खाना खुरच खुरच कर खाते हैं। अच्छा, इतनी देर हमने दूसरे जीवों की बात की। अब जरा उस ग्रुप पर फोकस करते हैं जिसमें हम खुद आते हैं, वर्टिब्रेटा। आखिर क्या चीज है जो हमें बाकी कॉर्डेट से अलग बनाती है, जो हमें स्पेशल बनाती है? ये लाइन एक पहेली की तरह है, पर बहुत जरूरी है। सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स तो हैं, पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स में वो जो एम्ब्रियो वाला फ्लेक्सिबल नोटोकॉर्ड था ना, वो डेवलप होकर एक मजबूत बोनी वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। और यही रीढ़ की हड्डी है जो हमें वर्टिब्रेट बनाती है। अब वर्टिब्रेट्स में भी 4 पैरों वाले टेट्रापॉड्स का इवोल्यूशन एक जबरदस्त कहानी है। इसकी शुरुआत हुई एम्फिबियन से, जिन्होंने पानी से जमीन पर पहला कदम रखा। फिर आए रेप्टाइल्स, जो पूरी तरह से जमीन पर रहने के लिए तैयार थे। और फिर इसी लाइन से निकले पंखों वाले पक्षी, और हम मैमल्स, जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये वाकई में धरती पर लाइफ की जीत की कहानी है। तो हमने आज क्या देखा? हमने ये देखा कि एनिमल किंगडम में जो बाहर से एक कैओस, एक अफरा तफरी नजर आती है, उसके पीछे एक छुपा हुआ ऑर्डर है, एक सिस्टम है। क्लासिफिकेशन वो मैप है जो हमें इस ऑर्डर को समझने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि हर एक जीव, चाहे वो कितना भी अलग क्यों न लगे, इस विशाल ट्री ऑफ लाइफ पर अपनी एक खास जगह रखता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर साल नई नई स्पीशीज खोजी जा रही हैं और इस ट्री ऑफ लाइफ में नई नई शाखाएं जुड़ रही हैं। ये हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली खोज क्या होगी? नेचर के अभी और कौन कौन से राज खुलने बाकी हैं? ये सफर हमेशा चलता रहेगा। Subscribe and join our community of science lovers.